उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना अंतर्गत जनकपुरी कॉलोनी में बुधवार सुबह करीब 11 बजे से उस समय माहौल तनावपूर्ण होता चला गया जब हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ता कॉलोनी में पहुंचे। कुछ मुस्लिम परिवारों द्वारा खरीदे गए मकानों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। संगठन का आरोप था कि हिंदू बाहुल बस्ती में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम परिवार मकान खरीद रहे हैं, जिससे क्षेत्र की सामाजिक और जनसंख्या संरचना प्रभावित हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तहसील प्रशासन ने मौके पर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में प्रशासन के मुताबिक 2 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े पाए गए, जिसके बाद इन मकानों को खाली कराकर ताला लगा दिया गया। अन्य मकानों के दस्तावेजों और स्वामित्व की जाँच जारी है। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से हिंदू कॉलोनियों में मकान खरीदकर माहौल बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पलायन नहीं, संघर्ष होगा। तो अरुण प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल। आज आप लोग कुछ घरों के सामने हनुमान चालीसा कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये मुजफ्फरनगर शहर की जनकपुरी कॉलोनी है और अभी पिछले तकरीबन हम 1.5 साल 2 साल का इतिहास अगर उठाएं तो मुजफ्फरनगर शहर की कुछ ही कॉलोनियाँ ऐसी बच रही होंगी, हिंदू वाली कॉलोनी, हिंदू बस्ती, जहाँ पर मुस्लिम लोग ना घुसे। जब मुस्लिमों का एरिया ठीक ठाक सब जानता है, खाला पार है, और कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है और सबको पता है। हिंदू तो नहीं लेता, लेकिन मुसलमान जानबूझ के हिंदू बस्ती में मकान लेता है। आज जनकपुरी कॉलोनी में भी वही काम हुआ है। आज तो नहीं कहूँगा, ये तो मोहल्ले वालों का भी इन्होंने देर कर दी जागने में। पहले एक मकान बिका, फिर दूसरा बिका। इस गली में 2 गलियों में 6 मकान बिक गए हैं और 6 के 6 मुसलमानों ने लिए हैं। ये लैंड जहाज जो चल रहा है ना, बहुत बड़ी प्री प्लानिंग के साथ चल रहा है और इस लैंड जहाज में एक नई चीज और निकल के आई है। ये जो 2 मकान है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हनुमान चालीसा की है, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, हाँ, और एक मकान है पीछे गली में। प्रधानमंत्री योजना का लाभ लिया 5-5 लाख रुपए का। इस वाले पे 2.5 लाख का लिया है, बाकी पे 5-5 का लिया है। योजना का लाभ लेकर के, योजना का लाभ लिया तो हिंदू मकान थे, हिंदुओं ने अपनी आर्थिक स्थिति दिखा के लिया होगा और लेने के बाद फिर इस मकान को बेच दिया मुसलमानों को। तो ये नई चीज निकल के आई है और मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी महोदय से मैं मांग करूंगा, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से, कि ये तो बहुत नए तरह का स्कैंडल निकल के आ रहा है। योजना हिंदुओं की लगाई, जो हिंदू पात्र था तब उसने योजना का लाभ लिया और लेके भवन निर्माण करके मुस्लिम को बेच दिया, धन लाभ अर्जित करने के चक्कर में। तो हम ये कहेंगे कि इनके भी मुकदमा दर्ज हो, जिन लोगों ने योजना का दुरुपयोग करके पैसे का दुरुपयोग किया। और प्रशासन से मांग करेंगे, हमने कृष्णापुरी वाले में भी कहा था प्रशासन से कि एक टास्क फोर्स ऐसी बनाए जो इस पर भी काम करे, जो ये काम चल रहा है इस तरह से उस पर रोक लगाए। अब आप देखिए मोहल्ले वाला पूरा आज रोष है, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, मोहल्ले वालों ने खुद बुलाया हमें फोन करके। तो हम मांग करेंगे कि इस पर इस तरह का रोक लगनी चाहिए। आप बताइए। इस मामले में मकान खरीदने वाले मुस्लिम परिवारों ने किसी भी साजिश के आरोप से इनकार किया है। उनका कहना है कि मकान खरीदते समय उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई थी कि संबंधित मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित है। उनका आरोप है कि बिना पूर्व नोटिस के प्रशासन ने मकान खाली करा दिए, जिससे उनके परिवार अचानक संकट में आ गए हैं। खरीदार मोहम्मद अजीम ने बताया कि उन्होंने करीब 1.5 माह पहले विधिवत भुगतान कर मकान खरीदा था और विक्रेता ने कभी यह नहीं बताया कि मकान किसी सरकारी योजना के अंतर्गत बना है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन पहले जानकारी देता तो वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते। एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा के मुताबिक पुलिस को जनकपुरी गली नंबर 3 में कुछ लोगों के एकत्र होने की सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि तहसीलदार द्वारा शिकायतों की जांच की जा रही है तथा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़।